अपने घर को खूबसूरती से सजाइए। आइए पर्दे वाला द फर्निशिंग बुटीक। यहाँ है डी डेकोर जैसे टॉप ब्रांड्स, कर्टन और सोफा क्लोथ, स्लीप वेल मैट्रेसेस एवं फॉर्म्स, साथ ही इंडिया सर्कस की होम डेकोर आइटम्स की विशाल रेंज। पर्दे वाला, LIC कॉलोनी, वैशाली नगर, अजमेर। सकल हिंदू समाज के बैनर तले जो आज ज्ञापन दिया गया, गौ माता पे जो इतना प्रकोप हो रहा है, इतनी लंबी बीमारी चल रही है, उसके चलते हुए हमने देखा बहुत समय हो गया। हालांकि पब्लिक अपनी अपनी तरह से सेवा कर रही है, ऐसा नहीं है पब्लिक सेवा नहीं कर रही है, पर इस बीमारी को महामारी घोषित करने के लिए सकल हिंदू समाज की तरफ से ज्ञापन दिया। उसमें श्री अजमेर व्यापारी महासंघ ने भी पूरा समर्थन दिया है और हमने माननीय कलेक्टर महोदय और सिटी मजिस्ट्रेट महोदया से मांग की है कि जो ये बीमारी चल रही है उसमें आप तेजी लाएँ, क्योंकि जानवरों की, हमारी गायों की बहुत मौतें हो रही है। गाय हमारी माता है, ये सब जानते हैं, और हम अपनी माता के लिए अगर हर घर से एक आदमी निकले, हमने आदरणीय कलेक्टर महोदय और सिटी मजिस्ट्रेट महोदय को कहा है कि अगर इस चीज़ में हमारी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े, चाहे तन मन धन, हम तैयार है। उन्होंने आश्वस्त किया है और जिनकी जो गायें मरी है उसके मुआवजे की भी हमने मांग की है। तो मैं पुनः एक बार आपके चैनल के माध्यम से अजमेर की जनता को और व्यापारियों को निवेदन करता हूँ कि हर तरह से गौ माता की रक्षा के लिए आगे आएँ। अगर हमें कोई भी आर्थिक रूप में मदद करनी पड़ेगी प्रशासन की, हमने ये बात भी कही है और उन्होंने हमें अपने ग्रुप में जोड़ा है, इसके लिए हम तहे दिल से धन्यवाद। आगे गौ माता के लिए हमें जो करना पड़े हम पूर्ण तरह से तैयार हैं। अभी वर्तमान में जो लिम्पी रोग चल रहा है उसमें प्रशासन को सक्रिय हो, इसलिए हम सभी ने कई सारी मांगे थी, गौ सेवकों की भी और गौ पशुपालकों की भी। वो सब हमने कलेक्टर साहब को, राष्ट्रपति जी और राज्यपाल जी के नाम से ज्ञापन दिया है कि जो भी गौवंश समाप्त हुआ, जिन किसानों का उनकी आजीविका उसी पर निर्भर थी, उनको मुआवजा मिले। और वर्तमान में जो लिम्पी से ग्रसित जितने भी, अभी शहरी क्षेत्र में तो अच्छी व्यवस्थाएं चल रही है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र ऐसे जो इन व्यवस्थाओं से वंचित है, उनकी ओर भी ध्यान दिया जाए और वहाँ के पंचायत समिति हो या नगर पालिका हो, सभी को जोड़ करके इस गौ माता को बचाने के प्रयास में आगे आना चाहिए। इसके लिए हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है। सर, मेरा सन धीरज राम स्नेही पुष्कर। गौवंश को बचाने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं वो ऊँट के मुंह में जीरे के समान है। इन प्रयासों में गति आनी चाहिए। निःशुल्क दवा, चिकित्सा और एम्बुलेंस की गौ माता के लिए व्यवस्था होनी चाहिए और गौ माता को राज्य पशु के समान दर्जा दिया जाना चाहिए। स्टाम्प ड्यूटी पर जो गौवंश संवर्धन के लिए, सुरक्षा के लिए जो बजट लिया जा रहा है, जो कर लिया जा रहा है, वो गौ माता पर ही खर्च हो और पशु संवर्धन के लिए जो बजट आता है उसमें जो कटौती की गई है, उस एनिमल वेलफेयर फंड को पुनः बहाल किया जाए, उसे दुगना किया जाए और प्रत्येक जिला केंद्र पर एक गौ अभ्यारण्य बनाया जाए, जिसमें जो जितनी भी गौ माता है जो घूम रही है, सड़कों पर कचरा खा रही है, थैलियाँ खा रही है, उस अभ्यारण्य में उन्हें रखा जाए। इस प्रकार की मांगों को लेकर संतों के सानिध्य में राज्यपाल महोदय और राष्ट्रपति महोदय के नाम आज जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। साथ ही हमारे 500 वॉलंटियर हिंदू समाज के इस कार्य में 24 घंटे कंधे से कंधा मिलाकर कार्य सेवा देने के लिए तैयार है। ऐसा हमने आग्रह किया है प्रशासन से। मुआवजे की मांग भी की है। मुआवजे की मांग, जिन किसानों, जो गौवंश पर आधारित जो किसान थे, उन्होंने गौवंश को खो दिया है, उन्हें शीघ्र मुआवजा दिया जाए, ऐसी भी मांग आज हमने की है। व्यापार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष और ये सब लोग भी आज हमारे साथ थे, सकल हिंदू समाज साथ है। आज आपको जैसे सबको पता है कि भारत देश के अंदर लिम्पी वायरस आ रखा है, जिसके कारण हमारी गौ माता बिल्कुल पीड़ित हो रखी है। उसी विषय के अंदर हमने आज सकल हिंदू बैनर के तले हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया, राष्ट्रपति और राज्यपाल के नाम से ज्ञापन दिया। हमने यहाँ पे शहरी क्षेत्र में तो फिर भी गौ माता की सेवाएं चल रही है, पर ग्रामीण क्षेत्र में काफ़ी पीड़ा हो रही है, जहाँ पे गौ माता को मृत पड़ी है, वहाँ पे कोई भी उनकी देखभाल करने वाला नहीं है। उसी विषय के अंदर और हमने आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन में ये भी दिया है कि इसको महामारी घोषित की जाए और ग्रामीण क्षेत्र में जो गौ माता बिल्कुल पीड़ित रही है, उस पीड़ित गौ माताओं का देखभाल उचित रूप से किया जाए। और दूसरा, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, अपने स्तर पे भी आपने हमने शपथ ली है। आपको एक मैं उपाय बताता हूँ, देसी सार जो घर से भी आप इलाज चालू कर सकते हो। आप जो गौ माता की एक रोटी निकालते हैं, उसमें आप हल्दी मिला के अगर गौ माता को खिलाएंगे, अगर स्वस्थ है उसको भी खिलाएं तो वो एक्टिव रहेगी। यही मैं आप शहरवासियों से अपील करता हूँ। और आज हमने कलेक्टर साहब को जो ज्ञापन दिया, उन्होंने भी आश्वासन दिया है और आज हमने भी दिया कि हमारी तरफ से, हमारी संस्था की तरफ से कोई भी गौ माता के लिए आपको सहयोग चाहिए, हम तन मन धन देने से लिए तैयार है। पुनः एक दफे शहरवासियों को देता हूँ, गौ माता की रक्षा करें, कोई भी कार्य हो हमारी संस्था को फोन करें। हरीश गिदवानी, पेनवल। ये गौ माता के देश में गौ माता पर बहुत भयंकर संकट आया हुआ है और ये दोनों सरकारें, चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, कोई भी जनप्रतिनिधि हो, केवल नौटंकी के सिवा कोई काम नहीं कर रहे हैं, केवल आंकड़े पेश कर रहे हैं और कहते हैं जो गौ पाल रहा है उसकी जिम्मेदारी है गौ की।
सेवा करने की, तो क्या जो नेता है ये अपना इलाज कराने विदेशों में करोड़ों खर्च करते हैं, इनकी जिम्मेदारी नहीं है खुद अपना इलाज कराएं। और हम मांग करते हैं सरकार से कि इसको महामारी घोषित करें। हम गौ सेवी संस्थाएं अपने स्तर पर प्रयास कर रही है मगर वो अपर्याप्त है। सरकार इसको महामारी घोषित करे और इस पे युद्ध स्तर पर इनके उपचार की गौ माता की व्यवस्था करे, अन्यथा इस देश पर बहुत भयंकर संकट आएगा, क्योंकि ये गौ माता का देश है, गौ पालकों का देश है। इसलिए तुरंत सरकार इस पर कार्रवाई करे, अन्यथा गौ पालकों में, गौ सेवकों में जबरदस्त आक्रोश है। गौ माता को बचाना ही पहला उद्देश्य सरकार का होना चाहिए। लेखराज सिंह राठौड़, विश्व हिंदू परिषद। तो सिर्फ इतना ही कहना है, जिस प्रकार से आज गायों को लेकर राजनीति की जा रही है, दोनों ही पार्टी जो इस राज्य के अंदर सत्ता के रूप में कांग्रेस बैठी है और विपक्ष के रूप में बीजेपी बैठी है, जिस प्रकार से गायों को लेकर संवेदनशील नहीं है, उन्हें संवेदनशील होना पड़ेगा। केंद्र सरकार को जिस तरीके से कोरोना को लेके उन्होंने स्वास्थ्य आपदा घोषित किया था, उसी प्रकार से 4 राज्यों में जिस प्रकार से लिम्पी चल रहा है, उसी प्रकार से केंद्र सरकार को सबसे पहले निःशुल्क लेना पड़ेगा और उन्हें स्वास्थ्य आपदा घोषित करके इसके वैक्सीनेशन को जल्द से जल्द सरकारों के पास पहुंचाना होगा। मेरी सभी राजनीतिक दलों से एक ही अनुरोध है कि इसके ऊपर राजनीति नहीं करें। जिस तरीके से 2 दिन से गायों को ले जाके जो राजनीति की जा रही है, उसकी जगह वह उनकी सेवा करें और राजनीति ना करें। आज सकल हिंदू समाज के द्वारा डाक बंगले से एकत्रित होकर जो गायों में लंपी वायरस आ रहा है, सरकार के द्वारा उसकी ओर कोई बड़ा ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिससे लगातार गायों की हत्याएं हो रही है। गायों को उठाकर कहीं इधर से कूड़ेदान में ले जाकर पटक देते हैं, ना उनकी कोई रखरखाव की कोई साधन है। आप देखें कांजी हाउस जाकर अगर देखें तो एक आइसोलेशन जो वार्ड बना रखा है, उस वार्ड में भी कई दुर्दशा है और उसके अंदर एंट्री और प्रवेश और उसको जो निषेध, जो बाहर निकलने वाले व्यक्ति उसमें रजिस्टर रख रखा है, किसी भी व्यक्ति को अंदर एंट्री भी नहीं दी जा रही, क्योंकि अंदर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, किसी को जानकारी। तो आज इसी को लेकर सकल हिंदू समाज और हिंदू संतों के द्वारा ज्ञापन कलेक्टर साहब को दिया गया है और कलेक्टर साहब को चेतावनी दी कि जिस प्रकार ये गायों के साथ जो हो रहा है, इसको जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाए ताकि गायों की जो बीमारी इससे रोकथाम बन जाए। राजीव भारद्वाज, बगरू।